एक इंसान है वो बैगेज में गम लाया है, माजी में ट्रॉमे लाया है, नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग लाया है, ब्रोकन सेल्फ एस्टीम लाया है, बिट्रेयल लाया है, गद्दारियां लाया है, बेवफाइयां लाया हुआ है, दुनिया से बेजारी लेके आया है और मार खाया हुआ है सिस्टम के अंदर। तो ये तो कुक्ड है, हाफ फ्राई तो हो चुका भाई। ये सही है, तो फुल फ्राई करना है आपने से। एग्जैक्टली। तो ऐसे लोग तो बहुत जान दे सकते हैं जिनके अंदर बेसिक इतना ज्यादा तैयार है कि आप उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इनको अगर हैंडल नहीं कर सकी क़यादत, जो 60% अपनी जिंदगी में 20-25 सालों की मार से ही बन के आ चुके हैं, आपने तो अपना 20% उस पर प्ले आउट करना है, तो वो तो बिल्कुल रंग में मिल जाएगा आपको। उसको सिर्फ डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन है, थोड़ा हाथ रखना है, थोड़ा प्यार करना है, थोड़ा उसको दरगुजर करना है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना कुछ चीजों पे। शेख, आज एक ऐसे प्रेमिस को मैं चाहता हूँ कि आप डिस्कस करें, आप इनलाइट करें हमें कि लीडरशिप जो है वो वीक है और सबऑर्डिनेट जो है एक पावरफुल फिश आती है और उसके अंदर उसकी एडजस्टमेंट के बहुत इश्यूज हैं। तो शेख, वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा, ग्रो करेगा और आगे जाएगा लाइफ के अंदर फेज में? देखिए, नॉर्मली अभी आई थिंक वी वर डिस्कसिंग बिफोर दिस पॉडकास्ट के अगर एक ताकतवर क़यादत के पास कमजोर लोग आए, ये तो नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसे। इसमें भी चैलेंजेस हैं डेफिनेटली, बट इफ एक हल्के सिस्टम के पास, एक हल्की क़यादत और स्ट्रक्चर के पास एक तगड़ा आदमी आ जाए या एक पोटेंशियल फिश आ जाए, हाउ व्हाट्स इसमें हमें क्या चाहिए? इसमें वो सर्वाइव कैसे करेगा, ग्रो कैसे करेगा, उसके क्या चैलेंजेस आगे और किस तरीके से उसने मीट वो तो कर जाएगा। सही है, उसका तो मसला ही नहीं है। नीचे चैलेंजेस दोनों साइड से है ना, ऊपर वाले के लिए भी, नीचे वाले के लिए भी है। देखें, मसला यहाँ पर ये है कि चैलेंज तो जिंदगी में हर ही फैसेट के अंदर हो। सही है। बात आती है किसकी कितनी बेस और ग्राउंड बनी हुई है किस पोजीशन के अंदर। एक इंसान है वो बैगेज में गम लाया है, माजी में ट्रॉमे लाया है, नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग लाया है, ब्रोकन सेल्फ एस्टीम लाया है, बिट्रेयल लाया है, गद्दारियां लाया है, बेवफाइयां लाया हुआ है, दुनिया से बेजारी लेके आया है और मार खाया हुआ है सिस्टम के अंदर। तो ये तो कुक्ड है, हाफ फ्राई तो हो चुका भाई। ये सही है, तो फुल फ्राई करना है आपने से। एग्जैक्टली। तो ऐसे लोग तो बहुत जान दे सकते हैं जिनके अंदर बेसिक इतना ज्यादा तैयार है कि आप उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इनको अगर हैंडल नहीं कर सकी क़यादत, जो 60% अपनी जिंदगी में 20-25 सालों की मार से ही बन के आ चुके हैं, आपने तो अपना 20% उस पर प्ले आउट करना है, तो वो तो बिल्कुल रंग में मिल जाएगा आपको। उसको सिर्फ डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन है, थोड़ा हाथ रखना है, थोड़ा प्यार करना है, थोड़ा उसको दरगुजर करना है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना कुछ चीजों पे। बाकी तो वो पक्की पकाई चीज अपनी जिंदगी को मीनिंग, बल्कि इनफैक्ट विद नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, विद अ ब्रोकन सेल्फ एस्टीम। और जिन लोगों के पास जो मिसफिट होते हैं, ऐसों को अपने स्ट्रक्चर के अंदर अपनाइयत का एहसास दिलाना, उनका बाप बनना, सही है, उनके सर पे हाथ रखना, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना और उनसे हर वो काम करवा लेना जो एक आम आदमी नहीं कर सकता, ये तो सबसे इजी होता है। सो व्हाट वेंट रॉन्ग कि आपके घर के अंदर एक पकी पकाई डिश आई है जो आपको सर्व कर सकती है। सही है, वो कैसे आपके हाथों से निकल गया? That's a big deal। मतलब how would, वो तो देखें, दुनिया के अंदर अजीमत और अजमत तक पहुंचने की बेसिक क्राइटेरिया है हाई क्लास इमोशंस, अ मेजर कैटास्ट्रोफिकल इमोशनल डिसऑर्डर, सही है, टू मच पेन, सही है, दुनिया से बेजारी, दर्द, कर्ब, हम, गद्दारियां और बीइंग अ मिसफिट। जब ये सारी चीजें प्रीरेक्विजिट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट के बगैर आपको मिल रही हैं, तो दिस इज अ लॉयल गिवन टू यू बाय अल्लाह। मैं हमेशा कहता हूं कि वफादार दुआओं से मिलते हैं, नसीबों से मिलते हैं। तैयार नहीं कर सकते आप उन्हें। लॉयल्टी ट्रेन नहीं की जा सकती, तरबियत नहीं दी जा सकती। लॉयल्टी हालात से पैदा हुए हुए स्ट्रक्चर से आती है आदमी के अंदर। सही, उसको पता होता है। और लॉयल्टी क्या होती है कि वो अपना आप आपको सौंपता है, बियॉन्ड दोज बॉर्डर्स और बियॉन्ड दोज लिमिटेशन सौंपता है, जो एक आम आदमी नहीं करेगा, क्योंकि वो इतना ब्रोकन ही नहीं होता कि वो इतना ज्यादा दिल दे दे आपको। वो इतना टूटा हुआ ही नहीं होता कि इतना ज्यादा दिल देंगे आपको। इतना ज्यादा दिल वही देगा जिसका इतना ज्यादा दिल टूटा होगा। एग्जैक्टली। जैसे आपके भाई हैं, अभी मैं मिला अपने ये इनके ऊपर ये फ्लड कैंपेन के ऊपर, मैंने देखा एक एक्स्ट्रा यार्ड वो मोहब्बत करता है आपसे। सही है। और अपनी जगह पे सरदार भी कुछ ऐसा हुआ होगा तो उसने आपको कुछ दिया ना, डेफिनेटली, और आपने उसमें थोड़ा सा कुछ रखा होगा, उसने अपना सारा कुछ दे दिया आपको। सो ऐसे लोग अगर मिस हैंडल हुए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से या किसी मुल्क से या किसी खानदान से या किसी सिस्टम से,
तो डेफिनेटली खुद सोचे उसकी गलती हुई, क्योंकि ये तो लॉयल बनने का था, ये तो चीफ बनाने के काबिल था अपने सिस्टम के अंदर। सही है, सो डेफिनेटली मेरे ख्याल से सख्ती, ऐसे लोग ऑफ होते हैं सख्ती। सही है, मैन हैंडल अगर आप इन्हें गलत करें, मिस हैंडल करें, चोक कर दें, सफोकेट कर दें, जहाँ करने का नहीं था वहां आप उनको डंडा चढ़ा दें। सही है। तो ये आए भी किसी उसूल से नहीं थे, ये जाएंगे भी इसी उसूल से, वे इज्जत ही नहीं मिली। अच्छा शेख, इससे एक टेंजेंट में अगर मैं लूँ थोड़ा सा, और आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल टेंजेंट, मतलब हम सोसाइटी में इस तरह की एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं जहाँ पे लीडरशिप जो होती है उसको उस तरह के जियाले कह लें, निछावर करने वाले, खून देने वाले, टाइम देने वाले, कंफर्ट जोन देने वाले, लेकिन फिर भी वो किसी गंदे ऑप्शन की तरफ जाते हैं और बंदा बैठ के कैलकुलेशन में करता है कि यार व्हाई यू ऑप्टेड फॉर दैट, मतलब मुझ में क्या कमी थी। उसी का लीडरशिप सवाल कर रही है या ये नीचे वाला सवाल कर रहा है कि जो धुतकारा हुआ है जिंदगी के अंदर, जिसने मतलब जो सब कुछ करने को तैयार है और अगला कुछ करने को तैयार नहीं है, नहीं, लेकिन ऊपर वाला जो है, तो ये है कि ऊपर वाले का जो सबॉर्डिनेट है, जो नीचे उसके काम कर रहा है, वो जेन्युइन है, वो बड़े दिल का है, वो दर्द वाला है, वो हिसाब किताब वाला है, मगर उसमें गटर की नाली को चूज कर लिया और उसको छोड़ दिया। एक तो ये है ना, एग्जैक्टली, इस पर भी बहुत चीजें आपने देखी है मेरे साथ, ऐसे ही है कि किसी ने जो ना बिल्कुल ही गंद को ले लिया और हम जो उन्हें एलिक्सर दे रहे थे वो उन्होंने नहीं लिया। और एक है कि भाई किसी ने मनोसलवा छोड़ दिया और वो और नीचे वाले ने ऊपर वाले को छोड़ा। ये तो देख, ऊपर वाले ने नीचे वाले को छोड़ा, सवाल किसके लिए? सवाल कौन सा? ऊपर वाले ने नीचे वाले को वो चूज किया जो मनोसलवा के मुकाबले में यहाँ पे एक बायस होगा हमेशा, जो गैर अहल, जो अहल था कि उसे गद्दी मिले, या अहल था कि उसे पोजीशन मिले, या अहल था कि उसे भरोसा मिले, प्रायोरिटी दी जाए उसको, जो भी है, क्यों नहीं मिला, पीछे एक बायस होगा। सही है, या एक फियर होगा। अच्छा, बायस ये होगा कि जो सगा होता है वो उसको गद्दी देनी चाहिए, ये गैर है तो कुछ भी कर ले मगर ये ऊपर नहीं हम ला सकते इसको। शेख सगों में भी तो हो जाता है, दोनों ही सगे हैं। नहीं, मसला यहाँ पर ये है कि रीजन ये कि वो उसे ठुकराता वो इसलिए क्योंकि उसका एक बायस्ड है, माइंड में एक मेंटल डेवलप बायस है कि ये नहीं करेगा, या वो कास्ट बेस्ड बायस्ड होगा कि ये पंजाबी है और ये महाजिर है, तो ये पंजाबी है तो मैं पंजाबी हूँ तो ये मुझे फेवर करेगा, वो महाजिर है तो वो कभी ना कभी छुरा मारेगा, ये बायस्ड होगा। सही है। ये बलोच है तो ये ऐसे करेगा, ये पठान है तो ये ऐसे करेगा, और किसी के लिए होगा कि ये पंजाबी है तो ऐसे करेगा, बायस्ड हो सकती है, ये मुल्ला है तो ये ऐसे करेगा, या बायस होगा जिसकी वजह से उसको वो वाली इज्जत और वो मकाम नहीं देगा, या फिर उसका फियर होगा कि वो मेरा लिहाज कर सकता है, मुझसे आगे नहीं जाएगा, ये चला जाएगा, या इसके पोटेंशियल से डर होता है कि ये निकल जाएगा आगे, ये आज तक तो मैं इसे रोक सकता हूँ 3-4 साल इसलिए, लेकिन एक दिन मुझे क्रॉस करना है, तो जिस दिन मैंने ग्रोथ नहीं किया, मैं आगे नहीं बढ़ा, ये मुझे ऊपर चढ़ जाएगा और ये मुझे दिखाएगा उस लिहाज से। और तीसरा अपना एक मिस ट्रीटमेंट होता है कि मैंने इसको इतना तुन दिया हुआ है, अब जब इसकी बारी है कि ये मुझे कितना तुनेगा, तो ये बड़ा वाला छोटे वाले के साथ ये वाला काम भी करता है, अपनी बाइसेस, अपने फियर और अपनी गलतियों की और अपने खौफ की वजह से। शेख, कभी ऐसा भी तो होता है ना कि छोटा वाला तेज भी बहुत होता है, अगर तो क्या वो अपनी पेस को स्लो कर दे थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग, और वो वेट करे एक राइट टाइम के लिए, तो शेख क्या कुछ टाइम और हम निकाल सकते हैं इस तरह, या फिर जो आगे होना है वो होना है? छोटा सेंसिबल हो जाए ना तो हम चांद पे बैठे होते हैं। उसे इसलिए छोटा कहा जाता है बिकॉज ही इज यंग, ही इज नॉट सपोज्ड टू मेक सेंस। ठीक है, उसको वो सेंसिबल और रैशनल और रीजनेबल बातें नहीं करना ही उसकी उम्र है, इसलिए तो वो इतनी बड़ी जंगों में आ जाता है। ठीक है, जब वो समझदार होके सुलझ जाएगा तो अब फिर तो हम दूसरे लेवल पे उसको यूटिलाइज करेंगे ना, जिस जगह पे उसकी जरूरत है वहाँ समझ सेंस वाला आदमी थोड़ी चाहिए। एक जगह हम उसे बोल रहे छलांग लगा दे तो वो लगा देगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है कि इधर फियर कितना बैठा हुआ। तो जिस माइंड से वो इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, उसी माइंड से वो आपकी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। या आप उसे कह रहे हैं कि पहाड़ पे से छलांग लगा दे, और वहां पे जब आप उसे जब वो अपनी उसी पोटेंशियल के थ्रू यहाँ पर छलांग लगाने जा रहा है, तो आपने उसकी लाठी की जली काट डाली। ही इज नॉट सपोज टू मेक सेंस। तो हम कहेंगे जी वो थोड़ा इंतजार, वो क्यों करेगा इंतजार? एक दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, मैं नेम नहीं करूंगा ना टैग करूंगा, लेकिन वो इस वाली एनर्जी को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। तो डू यू थिंक कि हमें उस एज फैक्टर भी है, मेंटल मैच्योरिटी भी है, वो एक एनर्जी भी है, उसको थोड़ा सा भी 20-30% हम उसको कुछ सिखा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा उसको टेम्ड या चैनलाइज कर सकते हैं, ताकि उसकी असल में साफ बात क्या ये पॉसिबल भी है? पहले तो बात ये है कि भाई लोगों को जो है ना सबसे ज्यादा पसंद है एक्टिविज्म। बिल्कुल ऐसे ही, और वो एक्टिविज्म है जिसके अंदर एक सेंसेशनलिज्म है। ठीक है, कुछ होगा, कुछ मिरेकुलसली होगा,
एक स्टोरी लाइन लिखी जाएगी, एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स होगी, हमारी कोई डेस्टिनी है जहाँ हमने पहुंचना है, बिल्कुल अचीवेबल अटेनेबल डेस्टिनीज के अंदर, मक्की मदनी दौर आ जाते हैं। मतलब यू हैव टू उस ये बहुत बिकता भी है और ये सिस्टम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट भी है लोगों को जिंदा रखने के लिए, वही कोई डेस्टिनी है। सही है। मैं एक टाइम पर एक लेवल से ये कहता था ना कि अगर एक स्टेट एक बंदे को ये कह दे कि भाई तुम्हारा जितना भी पोटेंशियल है बस वो ये 4 सूबों पे आके पाक हो जाना चाहिए, इससे आगे नहीं जाएगा वो, सही है। तो बस वो जहां पे वो स्टॉप लगाएंगे वहां उसकी उम्मीद मर जाएगी। कहीं तो लगेगा ना स्टॉप। बहरहाल वो देखा जाएगा। मुसलमान का स्टॉप क्या कहीं लग सकता है या नहीं, इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट, इसको याद रखना, इसको लेके आना कभी। मुसलमान का स्टॉप, कि मुसलमान का स्टॉप लग सकता है, एक मुसलमान का स्टॉप शहादत है। सही है। उससे नीचे के जितने दर्जे हैं वो हम फत्तकुल्लाह मस्ततातुम के तहत रोक सकते हैं। स्टॉप तो उसका शहादत है ना कि वो जान दे देगा। सही है। दैट्स इट, एंड ही विल मीट हिज क्रिएटर, ये स्टॉप। सही है। इसके नीचे भी जो स्टॉप है वो जस्टिफाइड हो सकते हैं, लेकिन वो बंदे के औकात, हैसियत और उसका ईमान और ये सारी चीजें रख के हम देखेंगे ना फत्तकुल्लाह मस्ततातुम